सुनील, एक बार फिर आपके पास लौटना चाहूँगा, क्योंकि बजट में आप जैसा अभी महिलाओं से बात कर रहे थे तो महिलाओं का कहना था कि उनको एलपीजी पर जो राहत मिलती दिखाई देनी चाहिए थी वो सब्सिडी नहीं दिखाई देती। हम कल भी जब बजट पर चर्चा करने बैठे थे तो अर्थशास्त्रियों के साथ ये डिस्कशन जरूर हुआ था कि सरकार के सामने एक दुविधा की स्थिति होगी। एक तरफ आम चुनाव को देखते हुए और मिनी आम चुनाव यानी अनेक राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव इस साल होने वाले हैं उसको देखते हुए लोक लुभावन बजट पेश करने की चुनौती, और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने की चुनौती, एक लॉन्जिविटी जो उसकी होती है उसे मजबूत करने की चुनौती। तो हमने कल भी चर्चा की थी कि सरकार ने महिलाओं को नाराज करने का जोखिम उठाते हुए जो सब्सिडी की रकम है एलपीजी पर उसको कम करके 350 अरब रुपए से घटाकर 58 अरब रुपए कर दिया था। उसका नतीजा हम साफ देख रहे हैं, अभी जो एलपीजी सिलेंडर है वो 1100 रुपए तक उसकी कीमत पहुंच गई है। आम आदमी को पेट्रोल डीजल पर कोई राहत मिलती नहीं दिखाई देती, उसमें भी किसी तरह की छूट की घोषणा नहीं की गई है। तो जिन चीज़ों से लोगों को राहत मिल सकती थी उसकी तो अभी भी कोई बहुत खास चर्चा नहीं है। हाँ, महिलाओं के लिए बचत पत्र जरूर एक घोषणा की गई है जिसको कि 2 साल तक की एफडी में रखेंगे तो 7.5% का ब्याज उस पर मिल पाएगा। एक बार फिर आप लोगों से चर्चा करें और अलग अलग लोग जो आपके साथ मौजूद हैं उनकी प्रतिक्रिया लें कि उनको बजट कैसा लगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, अगर उनसे बात करूं आज के बजट को लेकर के, तो जैसे बढ़ती महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, रसोई गैस है, इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं आप आज के बजट पे? एक्चुअली ये बजट में जो रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के दाम तो डिसाइड नहीं होते हैं। वैसे ये जो चुनावी वर्ष है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा संतुलित बजट है और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड पे, रेलवे पे इतना सारी घोषणाएं हुई है तो उससे है ना रोजगार जनरेट होगा। नए नए युवाओं को, जो आजकल के नए युवा हैं उनको बहुत सारे मतलब स्किल के बहुत सारे यूनिट खोले जाएंगे, उससे उसको स्किल डेवलप होगी। तो कुल मिला के बहुत ही ये जैसे आय के टैक्स स्लैब में जो आयकर में चेंज हुआ है उससे भी लोगों की थोड़ी सी आय बढ़ेगी, उससे भी फायदा मिलेगा। कुल मिला के बहुत ही संतुलित बजट मैं मानता हूँ इस बजट को। अगर मैं और बात करूं अगर तो दूसरे अगर पहलुओं पे मैं अगर चर्चा करना चाहूं तो आज का बजट जो पेश हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? जैसे पेट्रोल है, डीजल है, महंगाई है और रोजगार को अगर बात करें, फिर युवा या फिर महिलाओं को बात करें तो कैसे आता है, कैसे दिख रहा है आपको? बजट को मैंने देखा है, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे, इसमें जो अध्ययन होके और निकल के आएगा। अभी तो सब अनाउंसमेंट है, तो एक हम लोग के हिसाब से एक संतुलित बजट है। हम चैम्बर के तरफ से काफी समय से मांग करते थे कि इनकम टैक्स का स्लैब में कुछ बेनिफिट मिले, वो बेनिफिट मिला है। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी खर्च होने की बात हो रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे रेलवे की नई परियोजना हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के लिए 75,000 करोड़ की बात हो, 50 नए एयरपोर्ट की बात हो या ओवरऑल इंफ्रा की बात हो, तो खर्चे की बात तो हो रही है। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के हिस्से में क्या आता है वो इम्पोर्टेंट बात ये है। और ये अगर हमारे छत्तीसगढ़ के हिस्से में अगर इसमें से काफी चीज आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ का ट्रेड इंडस्ट्री को काफी ग्रोथ में बेनिफिट मिलेगा। और एक उन्होंने एमएसएमई में हम लोग एक डिमांड कर रहे थे कि उसका जो दायरा है, स्लैब दायरा 2 करोड़ को बढ़ा ली, तो उन्होंने स्लैब बढ़ा दिया है, लेकिन उसमें राइडर लगाया है कि 5% के ऊपर जिसका अंदर कैश लेन देन है उसी को बेनिफिट मिलेगा। एमएसएमई में जो छोटे व्यापारी आते हैं या इंडस्ट्री आती है उनका अधिकतर कारोबार कैश में ही होता है, तो वो 5% का राइडर लगा के जो बेनिफिट देने की बात हो रही तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल एक संतुलित बजट है। स्टार्टअप को लेकर के बातें कही गई हैं, कृषि स्टार्टअप हो या फिर दूसरे तरह के स्टार्टअप हो, तो यहाँ पर एक युवा व्यापारी मौजूद है। अगर मैं उनसे बात करूं तो जो स्टार्टअप्स हैं उनको लेकर के आपका क्या कहना है? स्टार्टअप्स को लेकर कुछ घोषणाएं की गई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक पूरे फिगर्स नहीं आ जाते और गवर्नमेंट इस पे क्या बजट एलोकेशन कर रही है, एक्सपेंडिचर का कुछ भी इस पे अभी डिटेल नहीं दी गई है, तो हम वेट कर रहे हैं कि एक बारी बजट सकारात्मक है और एक बारी अलॉटमेंट हो जाए, एक्सपेंडिचर आ जाए, उसके बाद इस पे कुछ विशेष कहा जा सकता है। ट्रैवल इंडस्ट्री से चूंकि मैं आता हूँ, ट्रैवल इंडस्ट्री में जरूर बताना चाहूंगा, ट्रैवल इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट ने 35,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने की बात कही है, मगर इस पे उन्होंने अभी एक्सपेंडिचर अपना नहीं दिया, रेवेन्यू जनरेट जरूर कर रहे हैं। इस पे 50 नए एयरपोर्ट इन्होंने बात कही है, 50 नए एयरपोर्ट के अलावा 50 डेस्टिनेशन देखो अपना देश के अंतर्गत इन्होंने बताया है, देखो अपना देश के अंतर्गत इन्होंने किया है। जो
राज्य सरकारों की सक्रिय सहभागिता से ये डेवलप कर रहे हैं, तो ये अपने आप में सकारात्मक पहल है और इस दिशा में एक अच्छा कदम है सरकार का। तो देखिए, स्टार्टअप की बात हो या व्यापार की बात हो, इसको लेकर के व्यापारियों को जो कहना है वो सीधे सीधे तौर पर कुछ उम्मीदें तो जरूर नजर आ रही है, लेकिन अगर रसोई गैस की और महिलाओं से जुड़ी और दूसरी चीजों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं अगर चर्चा करना चाहूँ तो जी बिल्कुल सुनील, हम अभी वापस आपके पास आते हैं और उसके बाद हम जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं की प्रतिक्रिया इस बजट पर कैसी है। अभी हमने आपके साथ जो मेहमान मौजूद थे पर्यटन क्षेत्र से, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए, उनकी बातें सुनी और पहली प्रतिक्रिया दिख रही है कि लोगों को सामान्य तौर पर यह बजट संतुलित दिखाई दे रहा है। मोदी एट 19 का आखिरी बजट, इसमें अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, कहीं जाइएगा मत।